स्वागत है आप सभी को हमारा ब्रांड न्यू वीडियो हाम्रो माटो हाम्रो गांव सीजन 2 का पहला एपिसोड पे, जिसके लिए हम पहुंचे हैं कालिम्पोंग के एक ऐसी ऑर्गेनिक विलेज जिसे कहा जाता है डुका वैली। इस वीडियो पे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे रहने वाले किसानों की जीवन शैली और इस गांव पे टूरिज्म पोटेंशियल किस हद तक पहुंच सकती है, उसी बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिन चीजों को आपके समक्ष दिखाने के लिए हम लोग बिताने वाले हैं इस गांव पे पूरे 2 दिन। इन वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर ढेर सारी एडवेंचर और मिलने वाले हैं यहाँ के कुछ लोगों के साथ में और करने वाले हैं ढेर सारी प्यारी बातें और एक्सपीरियंस करने वाले हैं फार्मिंग लाइफ। तो चलिए शुरू करें आज का हमारा वीडियो बिना कोई देरी किए, जिसका नाम होने वाला है हाम्रो माटो हाम्रो गांव सीजन 2, जो पड़ने वाला है डुका वैली कालिम्पोंग पे। नमस्ते एवरीवन, आपको स्वागत है हमारा ये सीजन 2 हाम्रो माटो हाम्रो गांव, जिसका नेपाली में अर्थ बनता है हमारा मिट्टी और हमारा गांव। इस सीजन का पहले एपिसोड में आपको बिल्कुल स्वागत है। उसके लिए हम लोग आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है पैडी फील्ड और है कालिम्पोंग डुका वैली। सो इस एपिसोड के जरिया हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक पर जितने भी ऑफबीट डेस्टिनेशन है, गांव सुंदर सुंदर, उसी जगह का टूरिज्म पोटेंशियल क्या है और यहाँ पर इंसान लोगों का स्टोरीज क्या है, लिविंग स्टाइल क्या है, वही सब हम इस एपिसोड के दरमियान आपको दिखाएंगे। सो आज हम दिन भर यहाँ पर खेतों पर काम करने वाले हैं और डुका वैली विलेज क्या कैसा है वो सब आपको हम दिखाएंगे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। ओके, बाय द वे अभी आप देख सकते हैं मेरे सिर पे है एक हैट जिसे बनाया गया है हैंडमेड, और ये है बैम्बू का। सो यहाँ पर खेतों पे काम करते समय हम लोग इसे ऐसे लगाया करते हैं। सुबह की सूरज की पहली किरण अब यहाँ की धरतियों को छूने लगी। डेविड अंकल, जो एक पेशेवर किसान है, दूर दराजों पे पड़ने वाले गांवों के बारे में हमें जानकारी देने लगे। इस गांव के सड़कों के किनारों पे खिला हुआ है ढेर सारी रंग बिरंग फूल जो दिल को सुकून और शांति दे। इस जगह की प्राकृतिक परिवेश और एकांतमय वातावरण शहरों की भीड़ पे रहने वाले लोगों को बहुत ही भाने वाली है। वैसे कहने को हम लोग शहर पे रहते हैं पर जिधर सिधर गंदगी फैलाते हैं, पर इस गांव पे डस्टबिन का सही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही इस जगह का सराउंडिंग देखने के बाद हम जब घर वापस आए तो अंकल डेविड तैयार कर रहे थे बैम्बू द्वारा बनाया गया ये रस्सीनुमा चीज, जिसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज पे चोया, जो कल के दिन खेतों पे काम लगने वाली थी। यहाँ पर है मेरा पार्टनर जो दार्जिलिंग से आया था। पार्टनर इधर देखिए, और आज दिन भर काम करने के लिए कितना तैयार हो? बहुत इंटरेस्ट है, कैसा होगा। इससे पहली बार कभी धान ये सब में काम किया था? हाँ, खेतों में बचपन में थोड़ा एक बार गया था मम्मी डैडी से, तो एक्सपीरियंस नहीं था। अभी इस साल करेंगे, क्या होगा देखते हैं क्या होगा। जैसे कि सभी काम करने से पहले इंसान के शरीर में चाहिए ताकत, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले आज करेंगे सुबह नाश्ता। और भाई का घर कुछ इस प्रकार का है। सो हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। यहाँ है हमारा आंटी, और आंटी जी ने बनाया है आज खाने में के को साग हो आंटी? तोरी को साग। ओहो, सरसों का साग और गांव पे हुआ मस्याम, जिसको दाल कहा जाता है, और यहाँ पर है मूली का अचार, और ये है हमारा भाई रैप्सोल। सो अब हम लोग दिन भर के लिए एनर्जी तो ज़बरदस्त चाहिए, उसके लिए हम लोग आज खाना खाएंगे ऑर्गेनिक फूड। सो इट्स टाइम टू हैव फूड, और शुरू करते हैं। अब अच्छा ऑर्गेनिक लंच करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंकल ने लगाया है मधुमक्खी का छत्ता। अब यसलाई चाहिँ कहिले निकाल्छ, कब निकाला जाता है अंकल? इसका सेहत कब? यो त तपाईको अब सिजनमा 6 महिनामा। 6 महिनामा। अब कति टाइम छ यसलाई निकाल्नु? अब तपाईको अब यो अप्रैल मेमा काट्छ। ओके, अब इसका छत्ता मधुमक्खी का शहद रेडी होगा अप्रैल में। तो अभी है दिसंबर, तो और भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 4 to 5 मंथ बाकी है। तो अंकल ने मधुमक्खी का भी छत्ता ऐसे ही फार्मिंग किया हुआ है, और भी ढेर सारी है ऐसे। एक जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये हुआ एक, वो हुआ दूसरा, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर है मधुमक्खी, और ये है छोटी मधुमक्खी जिसे कहा जाता है पुतका। सो इसका आने जाने का दरवाज़ा कुछ इस तरीके का होता है, ये बना रहता है कैंडल इनके वैक्स से,
सो यहीं से छोटा छोटा आप देख रहे होंगे। तो ये और भी एक्सपेंसिव है, जैसे देखिए मेरे हाथ पे आ रहा है, तो इस तरीके का ये दिखता है, बिल्कुल कम मिलने वाला और एक्सपेंसिव वाला। इससे शहद भी बिल्कुल कम निकलता है, पर इसका मेडिसिनल बेनिफिट और भी ढेर सारी है। और यहाँ पर अहिले तो छैन रहेछ है, अहिले छैन। अभी नहीं है। सो अप्रैल तक ये भर ही जाएगा। जैसे हम लोग तोड़ने पर देख सकते हैं, ये रहा मधुमक्खी का छत्ता। सो अप्रैल तक आप इसमें पूरा शहद भरा हुआ देख पाएंगे। सो अप्रैल में तैयार होगा। सो इनका छत्ता देखने पर कुछ इस तरीके का तय हुआ। ओहो, अंकल ने तो इसका खेती तो ज़बरदस्त लगाया है। तकरीबन कतिवटा छ भन्नुभयो अंकल तपाईँकोमा यस्तो? अहिले तपाईँको 6वटा छ। ऐसे मधुमक्खी का छत्ता इनके पास अभी 6 और भी है। तो ऑर्गेनिक, उधर नीचे भी देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब हमारा धान का काम शुरू हो चुका है। तो अभी फ्रेशली काटा हुआ धान को कुछ इस तरीके से कूटा जाता है। तो बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर इस किस्म का धान यहाँ पर उगाया जाता है। और इसको कूटा जाता है हाथों से, और जैसे कि देख रहे हैं हम लोग दीदी लकड़ी से कूट रहा है। तो ये जो भी है धान, अब इसको पूरा कचरा हम लोग हटा के इससे बनाने वाले हैं फ्लैटन राइस। तो चलिए देखते हैं फ्लैटन राइस का प्रोसेस किस तरीके से रहता है। और जो भी इससे बचा हुआ ये घास है, आने वाले दिनों में पराल, इसको कहते हैं पराल, ये जाएगा इधर। सो ये बहुत ही स्वादिष्ट घास होने की वजह से गाय इसको बहुत पसंद किया करते हैं। तो सीधा जाता है ये घास अब गाय को। अब ये घास हमें करना है, इसका जो भी कचरा है इन सभी को अलग करेंगे। ओह, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देख सकते हैं। यहाँ पर है नांगलो, जिसे बैम्बू से बनाया गया हुआ है। तो इससे जो भी काम नहीं लगने वाला कचरा हटाया जाता है। हाँ, तो इससे सब कचरा हटाने के बाद ये होगा रेडी। फिर इससे हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। ये हुआ हमारा तैयार, साफ सुथरा। अब इसको यसलाई चाहिँ के गर्छ अङ्कल, भुट्छ? अब यसलाई चाहिँ भुटेर त्यहाँदेखि ओखली बुस्लीमा कुट्छ। सो इसको हम आग पे इसको सेकेंगे, फिर उसके बाद होगा अगला प्रोसेस। मुस्ली उठा भाई, एक दो ताल कूटेर पनि देखाइदिहाल। और उसको आग पे सेकने के बाद हम लोग इसमें ऐसे बारी बारी मारेंगे। कैसे मारेंगे? ऐसे। हाँ, ऐसे मारेंगे इसको। ये कहता है हमारे लोकल लैंग्वेज पे ओखली मुसली, इसको कहता है ओखली, और ये रहा मुसली। सो इसमें हम लोग प्रेस करेंगे, तब तैयार होगा हमारा फ्लैटन राइस, जिसको कहता है चूरा। हम लोग लोकल ल्याङ्ग्वेज कहते हैं चिउरा। अन्त बाइ द वे अङ्कल, अर्को कुरा, यहाँ जुन चाहिँ तपाईँको धान रोपेको छ नि, यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो, यसमा केही हाल्दैन दबाई पानीहरू? सो गाईको मल हाल्छ। खाली गाय का मल से, गाय का मैन्यूर से उसको तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पर जो भी खेती पाती होता है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो यही चावल भी ज़बरदस्त रहेगा स्वाद में। सो आंटी अब यहाँ पर तैयार कर रही है। अब देखेंगे इसको आग पे कैसे भुना जाएगा। अगला प्रोसेस है, यहाँ पर चूल्हे पे आग जल चुका है और ये रहा कढ़ाई। इसमें आंटी अब इस धान के चावल को भुनेंगी। तो देखते हैं, भुनने के बाद इसको कूटना पड़ेगा। तो ऐसे आग पे लगाया और इसको अब भुनेंगी। तो भुनने के लिए हम लोग देख सकते हैं बैम्बू से बनाया हुआ चलाने का बहुत ही नया तरीका। तो हल्का सा ये पॉप का आवाज़ आप सुन रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि अब तैयार हुआ। इसको अब ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पर और बाद में फिर से ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर कूटेंगे, कूटने वाले।
तो अब इसे ट्रांसफर किया भएन गया भएन यहाँ। भएन भएन अलिक भएन इसको होइन। मारना होइन, पड़ेगा मेरो जस्तो लागेर नि ठीक है। देखो ट्रेन्डिङ वाला भिडियो ओए होए शो शो ओए होए भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ त अन्त एकछिन बिसाउनु त अब ये तैयार हो चुका है हमारा फ्लैट एंड राइस चूरा। अब इसको अच्छी तरह से जो भी एक्स्ट्रा कचरा है ल्याउनु उसको चलाउनु ल साफ करना पड़ेगा। है त? देखिए ये हुआ हमारा चूरा। सो इसको अगर धूल साफ करेंगे तो ये रहा हमारा चूरा फ्लैट एंड राइस। यसमा लगाउँछु ल नाङ्लो गरेर अब अहिले लाउनु। ये काम देखने में जितना आसान है उतना ही करने में मुश्किल। हाँ क्या हुआ भाई, हाथ दिखाओ तुम्हारा। हाथ भाई का लाल लाल हो चुका है, गला लाल लाल, शकल लाल लाल। क्या हुआ, क्यों लाल कलर का हो गया भाई तुम? तो क्या बोलूं वेल देखने में जितना मुश्किल आसान लगता है ये काम, करने में उतना मुश्किल नहीं है। बहुत थका देने वाला प्रोसेस है। फिर हम लोग का भी ये बनाने का प्रोसेस जारी है। अब हम लोग तो तकरीबन गिव अप करने के कगार में, पर हमारी दीदी बहुत ही पहलवान यहाँ पर अपना ताकत का प्रदर्शन करते हुए अभी अभी हम लोग चाइना से जो आदमी लेके आए हैं एकदम फास्ट है, हाथ में ग्लोव्स डाल के लेके आए हैं। हाथों पे छाले पड़ गए, इसीलिए अभी नया दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट्स सी, ग्लोव्स लगा के और ये हैट लगा के अब कैसे कूटता है मैं, देखिए। तो फाइनली हमारा कूट कूट के चूरा कुछ इस तरीके का रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के बाद इसको साफ़ करना है और फाइनल प्रोसेस और भी बाकी है। यह है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, देखिए फ्लैट एंड राइस जिसे कहता है चूरा। तो चलिए, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ चूरा। सो इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये लोकली ऑर्गेनिक होममेड चूरा है। तो इसका टेस्ट देखते हैं, चलिए अब कैसा होगा। ओ वाह, चबाने में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा हार्ड है, पर इसका जो स्वाद है एकदम ज़बरदस्त है, क्योंकि ये लोकली यही खेती पे उगाया हुआ चावल से बनाया हुआ। आप देखे, आपने देखा ही है फर्स्ट टू लास्ट। सो ऐसे बनता है हमारे इधर पहाड़ों पे चूरा फ्लैट एंड राइस। थैंक यू। अब कड़ी मेहनत के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है। ये देखिए, ये है हमारा गेहूं का, हाँ खुशबू आ रहा है। कड़ी मेहनत के बाद खुशबू आ रहा है। ये है हमारा गेहूं से बनाया हुआ, फर्मेंट करके बनाया हुआ एक, इसे कहता है खाजा। हाँ वाइन, हाँ ऐसे ही कुछ फर्मेंट करके बनाया हुआ। अब इससे हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। ये गेहूं भी ऑर्गेनिक, फील भी ऑर्गेनिक। तो इतना ज़बरदस्त धूप खिला हुआ है ना, आज का मौसम भी ज़बरदस्त। तो अब गेहूं का हम लोग फर्मेंट किया हुआ एक ड्रिंक, जिससे पेट भी भरता है और थोड़ा एनर्जी भी मिलता है। सो किसान लोगों के लिए ये ड्रिंक ज़बरदस्त होगा। तो चलिए देखते हैं ये ड्रिंक कैसा रहेगा। अब तैयार हो रहा है यहाँ पर जाड़, जिसे हम लोग लोकल नाम इसे कहते हैं जाड़। इससे हमको एनर्जी मिलेगा। सो ये है एनर्जी ड्रिंक, जिसे बनाया जाता है गर्म पानी से, और इसको ऐसे ऐसे छान के यहाँ पर छाना जाएगा। एनर्जी ड्रिंक अब रेडी हो चुका है। चलो चीयर्स करते हैं भाई, लेट्स टेस्ट। वाह, हल्का सा क्या बोले, सिट्रिक टाइप का टेस्ट, और स्वीट भी है साथ में, प्लस शरीर को ऊर्जा देने में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसे कहता है जाड़। शायद कोई लोग तो जानता भी है तोंगबा, तो उससे थोड़ा फ़र्क। चलो जी, शॉर्ट ब्रेक अब हमारा ख़त्म। अब हम जा रहे हैं खेतों पे काम करने। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने दिदी? हाँ, शायद लगता है कि इन सभी को हम लोग निकालना पड़ेगा, लगता है ऐसा ऐसा। आम्बो, आज का काम है हमारा खेतों से इसको निकालने का। निकालना पड़ेगा, निकाल के दिखा, चल जमुरे निकाल। निकाल, नहीं हो पा रहा है, इससे तो नहीं हो पा रहा है, बहुत ही सख्त है। इसके लिए हमें ये हथियार से ऐसे निकालना पड़ेगा। तो चलिए आज का हमारा काम शुरू होता है।
वैसे कहने को जितने भी लोकल प्रोडक्ट शहरों पे सेल होते हैं उन सभी चीजों का दाम ऊपर होता है और हमें पता भी नहीं होता इन चीजों का दाम इतना महंगा क्यों। पर ये जॉब बहुत ही टफ है और साथ ही मैक्सिमम चीज ऑर्गेनिक रहती है जो अभी के समय इंसानों के स्वास्थ्य के लिए जरूरतमंद चीजें हैं। तो इस हिसाब से जितने भी लोकल प्रोडक्ट हम लोग शहरों पे खरीदते हैं इतना हक तो किसानों का बनता है। तो चलो, खेतों पे ज़बरदस्त काम चल रहा है और हम लोग देख सकते हैं कुछ दिन आगे यहाँ पर धान काट के, चावल काट के ऐसे रखा गया है। तो देखिए हुआ कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है चावल और अंकल का काम है इन सभी को बटोर के यहाँ इकट्ठा करने को। तो हम लोग यहाँ पर एक जगह बना रहा है, यहाँ पे जगह बनाएंगे, अच्छी तरह से इन सभी को निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ होगा धान का पिटाई। देखिए सामने धान काट के एकदम सुखाया गया है इस कुछ इस तरीके से। वेल, एक तरफ सामने काम चल रहा है अपना, तो आप देख सकते हैं ये रहा मक्के। तो धान के सीज़न से आगे ये मक्के का खेती हुआ करता था यहाँ पर। देयर इज़ ओनली साल में 2 बार खेती होता है इस खेती पे, एक बार धान का खेती और 6 महीने ये। सो टोटल 6 महीने मक्के की खेती रहता है और 6 महीने धान की खेती। तो देख सकते हैं आप सामने ये रहा ऑर्गेनिक मक्के, कॉर्न। सो एक समय ये फील्ड मक्के की फील्ड, कॉर्न फील्ड रहता है, तो एक समय साल के एक समय पैडी फील्ड। सो अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं। तो इसके बाद आप, अभी तक तो हम लोग खेती बाड़ी पे ध्यान दे रहे थे और अभी डुक्का वैली पे टूरिज़्म का पोटेंशियल क्या है उस बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो अभी यहाँ पर टूरिज़्म कैसे गजब लेवल पे है आपको वो भी दिखाएंगे। अब हम लोग टूर करेंगे गांव का। चलो जी, अब नहाना धोना हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं डुक्का वैली को एक्सप्लोर करने। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं डुक्का वैली छागे फॉल्स। सो चलिए देखते हैं डुक्का वैली छागे फॉल्स। सबसे बेस्ट थिंग आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ का सड़क देखिए कितना स्मूथ है, एक गांव होके भी इतना स्मूथ सड़क। तो चलिए चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दी छागे फॉल्स ऑफ डुक्का वैली। सो 15 मिनट के ड्राइव के बाद हम लोग आ चुके हैं डुक्का वैली का सबसे बड़ा अट्रैक्शन छागे फॉल्स। छागे फॉल्स आपको ये देख रहा है जो, ये जस्ट स्टार्टिंग है। कहा जाता है इसके ऊपर और भी 7 स्टेप्स है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ एक्सप्लोर करें और इस जगह का कोशिश करते हैं कि आप लोग के सामने 7 जितने भी इसके स्टेप है वो स्टेप आपके सामने आपके लिए हम लोग ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो, हम लोग कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे छागे फॉल्स को। तो छागे फॉल्स देखने में कुछ इस तरीके का है, दिखने में ये रहा छागे फॉल्स। तो हम लोग यहाँ से हाइक करेंगे और देखेंगे कि और भी कितना स्टेप्स है। और यहाँ पर कुछ पार्क वगैरह है और कल हम लोग यही रास्ते से आए थे और ये रास्ते से भाई का घर तक। सो देखते हैं अब ये वीडियो और भी एक्साइटिंग प्लस एडवेंचर होने वाला है। तो देखिए हम लोग किस तरीके के रास्ते से होके गुजर रहे हैं। अब देखते हैं छागे फॉल्स का और भी ऊपरी स्टेप, ऊपरी भाग कैसा है। अब चलने के लिए तैयार है भाई? तो हमारा भाई भी रेडी है, हम भी रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर फॉल्स कैसा है। भाई को ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलने को बहुत ही दिक्कत हो रहा है क्योंकि इनका रोड क्रैश एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से चलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर फिर भी
लेट्स सी, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको जितना भी फॉल्स है यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। फाइनली हम लोग झरना नंबर 2 पे आ चुके हैं। सो ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बड़ा झरना है। इसके ऊपर पहले वाला यहाँ नीचे था, तो दूसरे वाले झरना कुछ इस तरीके का है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी तीसरे झरने पे। इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये है जंगली आम। सो इसका अंदर का गूदा कुछ इस तरीके का है और ये रहा जंगली आम का पेड़। तो अगर सही समय पे हम लोग यहाँ पे आए तो जंगली आम का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। देखिए जंगली पौधे कैसे चिपक चुका है अब हमारे कपड़े पे। रोड पर ओ भाई देखिए कितना 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 चिपक चुका है। सो जंगल आते समय इस तरीके का क्लॉथ मत लगाइए। सजेस्ट करेंगे कि अगर इस तरीके का आप कपड़ा पहनेंगे तो जंगल में जंगली पौधा देखिए फिर भी कैसे चिपक रहा है। देखिए कितना चिपक चुका है वो पूरा। ओ भाई शिट, बर्बाद हो गया। हम रास्ता में खो गया है, ऊपर झरने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मेरा दोस्त जा रहा है ढूंढने के लिए रास्ता। तो इस जंगल का तरफ से रास्ता एक है, लेकिन ये झरना नहीं दिखाई दे रहा है। इधर भी रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं मिला रास्ता। अबे हमारे से नहीं हो पाएगा रास्ता, उसका कुछ नहीं है भाई। इधर ओह, जंगल है, जंगल ही जंगल है। ठीक है, तो ऊपर हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, तो आप लोग को 2-3 झरना दिखा सकते। रास्ता उसका कुछ नहीं है। रास्ता होगा पर जंगल की वजह से हम लोग, हमारा एक गाइड नहीं होने की वजह से हम लोग खो चुके हैं। और अब हम लोग जाएंगे वापस और इसको पूरा क्लीन करना है। देखिए कैसा क्या हाल हुआ है मेरा, देखिए बर्बाद। ये देखिए आम का पेड़, यह है जंगली आम का पेड़। देखिए पत्ता बिल्कुल घरेलू आम जैसा दिखता है, पर इसका पत्ता रहता है छोटा छोटा। भाई ये तीसरा झरना का रास्ता तो बहुत ही मुश्किल और एडवेंचर से भरा हुआ है। देखिए रास्ता बिल्कुल ही छोटा है और अभी आ जाओ, यहीं बढ़ो रेचा। ओके, हम लोग पहुंचते हैं, आ जाओ, झरना नंबर 3। तो चलिए देखते हैं झरना नंबर 3 कैसे दिखता है। ओ भाई सामने आप देख रहे हो दुका वैली छांगे फॉल्स, झरना नंबर 3। ओ भाई चलिए सामने से देखते हैं। वेल ये रहा हमारा तीसरा झरना। बहुत ही मुश्किल के बाद हम लोग पहुँचे हैं इस तीसरे झरने में, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का ट्रेल नहीं है। एक अजीब बात, बहुत बड़ी सी पेड़ के तने हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो भाई सच में बहुत ही लाजवाब अनुभव इस झरने पर पहुँच के, क्योंकि बहुत ही कम लोग दुका वैली पहुँचे और छांगे फॉल्स को इतना एक्सप्लोर किया होगा। तो हम लोग आई गेस ऊपर जाने के लिए उतना सक्षम नहीं है अभी के घड़ी में, क्योंकि हमारे पास ना प्रॉपर गियर है। सो तो हम लोग दुका वैली छांगे फॉल्स का तीसरा फॉल्स तक हम लोग पहुँचे। सो अब हम लोग जाने वाले हैं वापस और दिखाने वाले हैं दुका वैली का और भी दूसरी सुंदर सुंदर जगहें, होम स्टे। चलो एक्सप्लोर करते हैं दुका वैली को। आपको एक बहुत ही डरावनी चीज़ दिखाने वाला हूँ, चलिए देखिए ये क्या है। ओ भाई फिसलन भरा ज़मीन और इसी के नीचे बहती हुई बड़ी सी झरना। ओ भाई अगर यहाँ से फिसल गए ना, बस गेम ओवर, गेम ओवर। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे। अब हम लोग का हालत कुछ ऐसा है। कैसा रहा हाइकिंग मेरे भाई? जबरदस्त, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा था। हाँ, उबड़ खबर वो ऊंचाई से होने की वजह से चढ़ नहीं पाए। और एक्चुअली हम लोग के साथ में प्रॉपर गाइड नहीं होने की वजह से हम लोग 7वीं मंजिल तक नहीं पहुँचे। फिर भी रुकिए ज़रा, इधर कुछ फंसा हुआ है। ओ भाई ये देखिए, ये फंसा हुआ है। यही मेरे को परेशान कर रहा था। अब तक मैंने
आते आते इन सबको क्लीन कर लिया है। तो अब हम जाते हैं डुका वैली का दूसरा अट्रैक्शन। और आपको सजेस्ट करेंगे जब आप जंगल पे घुसोगे, कहीं हाइकिंग करोगे तो प्रॉपर गियर मस्ट वियर। अभी हम लोग ने प्रॉपर गियर नहीं लगाए थे, इसी की वजह से हम लोग को चलने में भी बहुत ही दिक्कत हुआ। तो चलिए अब डुका वैली का कुछ दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे होम स्टे, यहाँ का व्यू पॉइंट, वही सब। सो एडवेंचर्स दार्जिलिंग इज़ एट डुका वैली छांगे फॉल्स। सो ये रहा हमारा लोगो। थैंक यू। हम लोग मेन रोड छोड़ के जा रहे हैं कुछ ऑफ रोड। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज़बरदस्त व्यू वाला जगह। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ, सो इस जगह का रौनक कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पर मच्छी लगाया हुआ है। तो आइजा हम लोग जाने वाले इस रास्ते। अब देखने को मिलेगा ज़बरदस्त व्यू। डोंट मिस दिस वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ अमूल्यांग, जिसका अर्थ बनता है मदरलैंड, लैंड ऑफ द मदरलैंड। और होम स्टे कुछ इस तरीके का है, ज़बरदस्त होम स्टे। वेल, हम लोग देख सकते हैं सामने है होम स्टे और आगे बड़ा स्पेस, उसी के सामने हम लोग देख सकते हैं सरसों का फूल ज़बरदस्ती खिला हुआ है। हाँ, तो चलिए और भी आगे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। वाव, बहुत ही पीला मैदान और इसी के बीचों बीच होम स्टे। वाह, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। तो चलो चलते हैं इसी के बीचों बीच। वाव, हाँ है अनि यसको बीचमा चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ तोरी। ओके, ये था सामने का सरसों और इसे हम लोग लोकल लैंग्वेज पे फापर कहते हैं। इससे हम लोग आटा निकालते हैं। आई डोंट नो आपके लैंग्वेज में क्या कहते होंगे, पर हम लोग इसे कहते हैं फापर। सो फापर भी इधर खिला हुआ है। वाह, सरसों का खेती तो आप देख चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं ऐसे स्पॉट जहाँ से दिखता है ज़बरदस्त ये नज़ारा। ओ भाई, तो देख सकते हैं हम लोग, ये नीचे का गांव है डुका वैली और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है। अंकल जी, सरसों का खेती तो आपने गजब ही किया है। अब सरसों का क्या करेंगे आप? हम लोग तेल बनाते हैं। तो सरसों से बनाया गया हुआ तेल आपको साल भर हो जाता है? साल भर के लिए नहीं होता है, बस ये दशहरे तक चलेगा। इतना हम लोग के लिए काफी नहीं होता। तो ये तेल व्यापारी आपके यहाँ से लेके जाता है क्या? नहीं, हम लोग खुद मशीन से तेल निकालते हैं। तो अंकल जी, साल भर आप कितने तेल निकाल लेते हैं? बस उतना ज्यादा तो नहीं, 30 लीटर तक साल भर में निकाल लेते हैं। सरसों का खेती खत्म होने के बाद आप क्या लगाएंगे यहाँ? मक्के की खेती लगाएंगे। ओ हाँ जी, पिछले समय जब हम आए थे तो यहाँ पर मक्के की खेती था ना? हाँ जी। तो सरसों का खेती तैयार होने में कितने महीने लगता है अंकल? 4 से 5 महीने के भीतर तैयार हो जाता है। तो इस हिसाब से साल भर में मक्के और सरसों का खेती से ही खेत व्यस्त रहता है। हाँ जी। अंकल जी, जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं, इस जगह का नाम क्या है? भारी परताम। अच्छा, यहाँबाट तो अच्छा, काश अगर यहाँ से हिमालय का व्यू दिखता तो गजब होने वाला था, है ना अंकल? हाँ, हिमालय का कुछ हिस्सा तो दिखता है, पर बिल्कुल कम। हाँ जी अंकल, यहाँ से व्यू गजब का ही दिखता है। ये जगह सच में बहुत ही सुंदर है। सुबह के समय यहाँ तो धूप जल्दी खिलता होगा ना? हाँ, सूरज यहाँ ऊपर से जल्दी ही खिल जाता है सुबह। एक्चुअली दोस्तों, सरसों का तेल कम क्यों पड़ जाता है? क्योंकि टूरिस्ट लोग इनके यहाँ होम स्टे में आते हैं, इसीलिए कम पड़ जाता है ना अंकल? हाँ, सही बोला। इनके होम स्टे में आने वाले टूरिस्टों को तो ऑर्गेनिक खाना खिलाना ही पड़ेगा, है ना अंकल? हाँ जी, बिल्कुल। तो अंकल जी, डुका वैली गांव में कुल मिला के कितने घर बसे हुए हैं? लेप्चा लोग? नहीं, सब जातियों का गिन के। वैसे गिना जाए तो सब जातियों का लोग कुल मिला के यहाँ पर 70 से 75 घर बन जाता है। जैसे यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक गांव है, इन सभी का जोड़ा जाए तो 70 से 75 घर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ की आबादी 400 से 500 तक होगा शायद। ल है, ल हुन्छ, बस्छस् ल? हुन्छ ल।
आ जा ए आ। चलो अंकल के साथ में कुछ बात हुआ। सो इनका ही है जो अभी आपने देखे सरसों का खेती। सो इन्होंने बोला सरसों का खेती तकरीबन 5 महीने लगता है, पानी कम होने की वजह से यहाँ पर धान का खेती नहीं होता है। तो हमें यही बात पता चला, क्योंकि धान के खेती के लिए चाहिए ढेर सारा पानी। अगर आपको अमूल्यांग कॉटेज पे आना है तो नंबर कुछ इस तरीके से दिया गया है। सो प्लीज़ कांटेक्ट करके कालिम्पोंग डुका वैली पे आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ऑलमोस्ट धूप भी सेट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं दूसरा स्पॉट। अब हम लोग आ चुके हैं आज का आखिरी स्पॉट। सो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग कैंपिंग करना चाहते हो तो टेंट सेटअप रेडी है, पिच हो चुका है टेंट और यहाँ पर बोन फायर के लिए तैयारी। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पर होम स्टे के लिए भी बंदोबस्त है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का होम स्टे कैसा है। यहाँ पर कुछ खिला हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, इट लुक्स थ्रोनी है। ओ भाई क्या है ये, कुछ तो है अंदर। ओ कुछ लगा हुआ है फल, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। और चलिए देखते हैं होम स्टे। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर है गज़ब का होम स्टे। तो यहाँ पर रहने के लिए गज़बी बंदोबस्त है। तो अभी फ़िलहाल कुछ मेंटेनेंस चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं व्यू। सो लेट्स चेक आउट द व्यू गाइस। हाँ, दूर दराजों पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान लोगों के लिए जीने का तरीका हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ओ भाई पूरा ये जो नीचे का है ये सब खेती किया गया हुआ लैंड, फार्मिंग लैंड हम लोग देख सकते हैं। और इसी के अपोजिट ये रहा यहाँ का होम स्टे का कुछ बंदोबस्त। तो आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है हमारा। लेट्स सी कल क्या होगा। आज का दिन बहुत ही व्यस्त दिन होने वाला था, क्योंकि आज पूरा दिन खेतों में करने के लिए काम बहुत सारा था और गांव के कुछ दोस्त मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे, जिसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज पे गुहार। चावल जो आप खाते हो उसको आसानी से आप वेस्ट करते हो, फेंकते हो। उसके लिए देखिए कितना मेहनत पड़ता है। तो इसके बाद आप चावल खाना खा के भी फेंकने से आगे ये मेहनत, किसान का मेहनत जो है उसको 10 बार सोचिएगा। सो डोंट वेस्ट द फूड। साल के 6 महीने किसान के खून पसीनों से रंगा हुआ ये खेत अब रंग लाने लगी और पैरों तले बिखरने लगी धान की ढेर सारी दाने, जिसको संजोया जाता है किसानों के हाथों से। तो चलिए आज का काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। सो देख सकते हैं जितने भी धान का फसल कटा हुआ था पूरा खाली हो चुका है। सो आज का काम कुछ थका देने वाला था, पर हम लोग सारे मिलके अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। और जो भी खाली बचा हुआ है ये, इसको फिर से और एक बार बेल लगा के इसको पेल के इससे और भी बचा कुचा जो भी है सामग्री निकलेगा। तो वेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इससे गाय को ये जो है घास
गाय को खिलाया जाएगा। तो इस धान को अब मशीन पे कूटा जाएगा अंकल? हाँ जी, मशीन पे कूटा तो जाएगा। अंकल हर साल आप खेती करते हो, आप हर साल कितना उगाते हो औसतन इस खेती से? अगर नसीब और मौसम ने साथ दिया तो अच्छा होता है खेती। वैसे हमारे पास छोटा जमीन है, खेती कम होता है, फिर भी हम खेती करते हैं। वैसे इस बार हमने खेती थोड़े लेट से लगाया था गांव के दूसरे लोगों के तुलना में। कुछ गांव के लोगों ने समय से जल्दी लगाया, उस वजह से उनकी खेती बरोबर नहीं हो पाई। पिछले बार हमारे यहाँ धान 5 से 6 बोरी हुआ था, पर इस बार 3 से 4 बोरी खाली हो सकता है। कभी मौसम धान पकने के समय बारिश हो जाता है और वह धान की खेती को बिगाड़ देता है। मौसम बिगड़ने की वजह से धान बराबर नहीं हो पाता। हमारे यहाँ मौसम की वजह से धान की फसल कभी ज्यादा तो कभी कम हो जाता है। और अंकल जी, आपको किसानों वाली जिंदगी कैसी लगती है? क्या आप खुश हैं? हम अपने दादा परदादा के समय से यही खेती करके आ रहे हैं और हमें लगता है ये काम हम नहीं करेंगे तो दूसरा और कौन करेगा। तो अंकल जी, हमारे यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल देखिए, हम लोग अपने बच्चे को खेती किसानी करना सिखाते हैं, पर अब इस चीज को करना नहीं करना उनके ऊपर डिपेंड रहता है। देश परदेश जाके नौकरी करने से बेहतर होगा अपनी मिट्टी को उर्वर बनाओ, इसी को ही उपलब्धि हम सोचते हैं। हमारे इन जमीन का सरकार को हम टैक्स देते हैं हर साल। ऐसे ही अपने खेती को खाली रख के ये सब तो हमें कुछ फायदा नहीं लगता है, तो उपलब्धि करना न करना हमारे युवाओं के ऊपर भी निर्भर पड़ती है। आफ्नै हातमा छ। आफ्नै हातमा आलाङ अरे दुईसा जोबंगन पुम आलाङ अरे का नाम का छ अरे जेन धान इस धान और इस किसान की कहानी कुछ इस तरीके की होती है हमारे यहाँ। इस दिसंबर में हमारे यहाँ क्रिसमस चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें भी कुछ अच्छा खाना होगा, तो इसीलिए हम भी नया धान का चावल निकाल के हमारे क्रिसमस के दिन खाते हैं और नया साल के दिन भी हम लोग इसको खूब जश्न मनाते हैं। शुक्रिया। ऑलमोस्ट इस वीडियो का अब एंड आ चुका है। तो संदेश एकदम इजी और सिंपल है। अपनी जगह को छोड़ के अपने खेतों को ऐसे ही खाली रखने से बेहतर है कि अपनी जगह को बेहतर बनाएं, अपनी जगह पे कुछ करें और ना कि परदेश देश अपने गांव को छोड़ के, अपनी इतनी सुंदर जगह को छोड़ के दूसरे के जगह पे जाके सर्वाइव करना मुश्किल है। तो इसीलिए दिन ब दिन अपने गांव में क्या हो रहा है कि खाली हो रहा है, घर खाली हो रहा है और खेत खाली पड़ रहा है, कोई किसान करने वाला है नहीं। तो इनका संदेश जो है, अपनी जगह को, अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाए, मेहनत करे, अपनी जगह में कुछ करे। तो यही संदेश हम इस एपिसोड पे आपको देना चाहते हैं। अब थोड़ा बहुत कुछ जो भी वीडियो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। सो वीडियो का ख़त्म होने वाला है, तो चलिए देखते हैं अब जो भी बचा कुचा चीज़ है। इस गांव पे आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर लेप्चा ट्राइब और ज्यादातर यहाँ के लोग अपने जीवन यापन करने के लिए खेती किसानी पे निर्भर रहता है। दिन भर हमने जितने भी धान कूटे थे उससे अब अतिरिक्त कचरा और यूजलेस चीजें इस बैम्बो की नांगलों की सहायता से इन सभी चीजों को हटाया जाता है। अब बचा हुआ इन धानों को कुछ दिन सूरज पे सुखाया जाता है और इसके बाद मशीन के सहायता से चावल तैयार होता है। हमारे भारत देश पे इन किसानों की वजह से ही हमारे टेबल तक खाना पहुंचता है। तो इस वीडियो पे एक लाइक इन किसानों के नाम। तो फाइनली आज हमारा पूरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो भी काम बचा हुआ है अब इससे क्लीन करने के बाद इसको बोरी पे डाल के लेके जाएगा, जैसे आपने सुने ही होंगे अंकल ने क्या बोला। तो आई होप आपको हाम्रो माटो हाम्रो गाउँ सीज़न 2 का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। यदि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर, बाय 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 बाय। बस्नुहोस् ल सबैजना। हुन्छ ल है ल हुन्छ केही पर्दैन। लु अब हमारा सवारी तैयार है, सो लेट्स गो। अब समय आ चुका है आप सभी लोगों से विदा लेने का। आई होप हाम्रो माटो हाम्रो गाउँ सीजन 2 एपिसोड 1 आपको पसंद आया होगा। हमारी ढेर सारी मेहनत और कोशिश के बाद तैयार हुआ है ये वीडियो। तो वीडियो के अंत में यही कहना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हाम्रो माटो हाम्रो गांव सीजन 2 के दौरान हम सभी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक इन सभी जगहों का ऑफ बीट डेस्टिनेशन आपको दिखाने वाले हैं। वेल आज का वीडियो इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।